देखिए, जैसे सब लोग बोलते हैं कि अंत में सब ठीक हो जाएगा, अंत में सब सही होता है, अंत भला तो सब भला। तो इसमें एक लाइन बोलना चाहते हैं कि अंत में कुछ ठीक नहीं होता है, अंत में कुछ ठीक नहीं होता है, अंत में बस अंत होता है, अंत में बस अंत होता है, किसी के सपनों का, किसी की भावनाओं का, किसी के किरदार का। तो समझिए कि अंत में अंत ही होता है, ये नहीं कि अंत में कुछ ठीक हो जाएगा या अंत में कुछ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अंत में कुछ ठीक नहीं होता है, बस अंत में अंत होता है, किसी के सपनों का, किसी के भावनाओं का या किसी के किरदार का, यानी कि जितना दिन आपकी ज़िंदगी में कोई रहा या कोई काज किया उसी का। चलिए मिलते हैं कंटेंट की और एनकाउंटर सीरीज में। चला। हेलो, स्वागत है आपका बीजीडब्ल्यू में, यानी कि बोध गया वाला में। आप कैसे हैं? आप स्वस्थ होंगे। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। चलिए आज चलते हैं। आज कौन सा दिन है? तीसरा दिन है लुसेंट इनकाउंटर सीरीज का। लुसेंट समान ज्ञान इनकाउंटर सीरीज जो है, अभी भौतिक का बारी बारी से लेकर के आ रहे हैं। सभी विषयों का, सभी चीज़ों को हम धीरे धीरे कर करके लेकर के आएंगे और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप उसमें देखेंगे कि धीरे धीरे कुछ कंटेंट में बदलाव होते जा रहा है। वो बदलाव हमारे लिए महत्वपूर्ण हो रहा है, हमारे बहुत सारे यादों को दिला रहा है कि नहीं याद दिला रहा है, एग्जाम में याद रह पाएंगे कि नहीं याद रह पाएंगे। ऐसे ऐसे कुछ कंटेंट को हमने इसमें जोड़ा है और समझा है और आगे अच्छा करने का कोशिश किया है और दिन प्रतिदिन और अच्छा करते जाएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। तो इनकाउंटर सीरीज में जो है लुसेंट का सामान्य ज्ञान का इनकाउंटर सीरीज का डे नंबर 3 है, जो हम लोग पेज बाय पेज चल रहे हैं और भौतिक विज्ञान अभी उठाए हैं। भौतिक विज्ञान के बाद फिर लेकर के आएंगे केमिस्ट्री का, लेकर के आएंगे उसके बाद बायोलॉजी का लेकर के आएंगे, या दोनों में से पहले भी कोई भी ले सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये करके लाएंगे और सीरीज बीच बीच में डालेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं ये सीरीज में आपके लिए क्या खास है। तो आज डे 3 है, यानी कि पेज नंबर 3 है। डे 3 का मतलब पेज नंबर 3 है। आज समझेंगे कि संवेग के बारे में समझेंगे। संवेग में है, संवेग है, न्यूटन के गति के नियम के बारे में है, समझें। तो संवेग क्या है? मोमेंटम क्या है? मोमेंटम है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग, जितना द्रव्यमान है उसका वेग से अगर गुना कर दिया जाए तो उसी को संवेग कहते हैं। जिसका जितना द्रव्यमान होगा, जड़त्व भी उसका ज्यादा होगा और संवेग भी उसका ज्यादा होगा। अगर ट्रेन चल रही है, बस चल रही है, या बस चल रही है या टोटो चल रही है, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका संवेग ज्यादा रहेगा और संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। देखिएगा आगे ऊर्जा का संरक्षण भी है इसमें देखने के लिए, और कुल ऊर्जा कितनी होती है इसे बताएंगे आगे। और संवेग के बारे में है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। सूत्र क्या होता है कि संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। तो इसका आप अगर ऐसा ही मात्रक निकालेंगे तो द्रव्यमान का केजी हो जाएगा और मीटर पर सेकंड हो जाएगा वेग का। तो क्या हो गया? संवेग का द्रव्यमान गुने वेग, इसका ऐसा ही मात्रक केजी मीटर पर सेकंड। संवेग के बारे में समझा। आओ धीरे धीरे बाकी करके और चीजों को बताएंगे। न्यूटन के द्वितीय नियम, न्यूटन के प्रथम नियम को हम पिछले पेज में बताए हैं। आज न्यूटन के गति के दूसरे नियम के बारे में है। तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। तथा यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। सूत्र क्या होता है? एफ बराबर एम ए। इसका जो है फॉर्मूला एफ बराबर एम ए जो होता है, वो बल का बल बराबर होता है, बल के व्यंजक होते हैं द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान गुने त्वरण। बल बराबर क्या है? एफ यहाँ पे बल है, एम द्रव्यमान है और ए त्वरण है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। न्यूटन, टन टनाटन न्यूटन। जैसे आपके पास शक्ति है तो किसी को टनटना सकते हैं, बजा सकते हैं, इसीलिए याद रखेंगे कि न्यूटन जो होता है वो बल का एसआई मात्रक होता है। चलिए देखते हैं कि स्प्रिंग देखे हैं। स्प्रिंग, स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग का सूत्र है बल बराबर के एक्स, यानी कि प्रत्यास्था बल होते हैं। प्रत्यास्था बल मतलब स्प्रिंग को ऐसे खींचे और फिर वापस आ गया, पुनः वापस आ गया, तो उसी को प्रत्यास्था कहते हैं। जैसे रबड़ का भी खेले हैं, रबड़ पकड़ो और इधर ऐसे रबड़ खींचते हैं और छोड़ देते हैं आप, तो उसको चोट लगता है। स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग का भी वैसा ही है कि जितना खींचे आप उसको उतना ही अंदर खींच लिया, तो वो कहलाता है कि उसमें प्रत्यास्था है। तो क्या है? एफ बराबर प्रत्यास्था बल हो गया।
के बराबर क्या हो गया कि स्प्रिंग का बल नियतांक है, ये कांस्टेंट रहता है, हमेशा इसका मान होगा। और एक्स जो है विस्थापन, आप कितनी दूरी तक उसको खींच पाते हैं। तो प्रत्यास्था बल बराबर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बराबर क्या हो गया कि आप जितना खींच पाते हैं, कितना दूरी तक खींच पाते हैं, उसका नियतांक होता है, वही उतना बल कार्य उसका पता चलेगा। स्प्रिंग की लंबाई जितनी अधिक वृद्धि होगी उतना अधिक प्रत्यास्था बल उत्पन्न होगा। जैसे आप स्प्रिंग ऐसे है और उसको पूरा ऐसे खींचेंगे, पूरा खींचेंगे, तो उसमें जो है उसको प्रत्यास्था बल ज्यादा लगेगा। ठीक है। यदि स्प्रिंग को एन समान भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग का बल नियतांक एन के होता है, यानी कि ये हो गया क्या है, स्प्रिंग का बल नियतांक जो है एन से गुना कर दिया, यानी एन भागों में तोड़ दिए तो एन से गुना कर दिए। और नोट क्या है कि न्यूटन के प्रथम नियम द्वितीय नियम का ही विशेष अंग है, यानी कि जो बल का जो व्यंजक मिला है, कैसे कैसे व्यंजक मिला है, वो चीज जो है उसी से बल के परिभाषा मिलता है। पहले नियम से ही बल का परिभाषा मिलता है, न्यूटन के पहले नियम से है। न्यूटन के तृतीय नियम क्या है, न्यूटन के तृतीय नियम यह कहता है कि आप प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया है, विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया है। हम नाव पे चढ़ते हैं, जैसे नाव है उस पर कूदते हैं, तो आगे के लिए कूदते हैं तो उसके पीछे की ओर दिशा लगता है। जैसे हम बंदूक चलाते हैं तो बंदूक की गोली आगे जाना चाहिए, उस दिशा में जाना चाहिए, तो पीछे की ओर रिटर्न मारती है, पीछे की ओर रिटर्न मारती है। इसका मतलब है कि क्रिया के बराबर जो है विपरीत प्रतिक्रिया, किसके, तो विपरीत दिशा में, यानी कि आप जिधर दिशा में आप बंदूक की गोली को छोड़ रहे हैं उससे विपरीत दिशा में क्या है, उसकी क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक पीछे की ओर झटका खाती है, क्योंकि वह न्यूटन गति के तीसरे नियम पे कार्य करती है। संवेग संरक्षण वाला भी ऐसा ही है। ठीक है। और नाव से उतरते समय, नाव से अगर कूदते हैं, नाव पे अगर चढ़ते हैं तो क्या है, नाव से उतरते समय, दोनों स्थिति में न्यूटन के तृतीय नियम चलता है। गेंद जमीन पे टकराता है फिर ऊपर उछल जाता है, गेंद जो है जमीन पे टकराता है फिर ऊपर उछल जाता है, इसका मतलब है कि न्यूटन गति के तीसरे नियम कार्य कर रहा है। अब देखिए इसमें आपको समझ में आएगा कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम है क्या कहते हैं। प्रेशर से देखिए, प्रेशर से जो है पानी बढ़ रहा है आगे, लेकिन जितना प्रेशर से ये बढ़ रहा है, क्या उतना प्रेशर से पीछे की ओर नहीं जा रहा है। अगर पानी पे ऐसे ही छोड़ दिया जाता तो क्या इसको आपको लग रहा है कि ये ऐसे ही स्थिर रहेगा, नाचते रहेगा, क्योंकि इसको पकड़ने के लिए पीछे जितना बल आगे जा रही है उतना ही बल पीछे लगा रही है। तो उसको पकड़ने के लिए देखिए दो दो आदमी लगे हुए हैं, एक आदमी लगे हुए हैं, या अगर मजबूत है तो पाइप अगर मजबूत है, छोटा सा पाइप है तो एक ही आदमी में काम चल जाता है। लेकिन अगर पाइप ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा प्रेशर है, तो उसमें और आदमी की आवश्यकता है, और बल की आवश्यकता है। तो जो है क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया है, जितना प्रेशर से ये पानी बह रही है उतने प्रेशर से पीछे की ओर जा रही है। तो आप कभी आप मोटर चालू करेंगे या कुछ भी चीज़ों को आप पाइप से पानी डालेंगे तो देखेंगे कि आप प्रेशर डालेंगे, अगर जितना दाबेंगे, जितना प्रेशर होगा, जितना आगे जाएगा उतने पीछे की ओर वो फेंकता है। अब ये चीज बताने के लिए आपको लेकर के आए हैं कि ये क्या है। ये आपको संवेग के बारे में दर्शाता है कि जैसे आपको पूछेगा कि क्रिकेटर खिलाड़ी जो है, हम अगर ऊपर कैच पकड़ती है तो क्या उसमें समय बढ़ाना चाहिए या समय कमाना चाहिए, या क्यों ऐसे करता है, करना क्यों जरूरी है। तो बल बराबर होता है, बल बराबर होता है संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन बटा समय, यानी कि एफ बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम इंटू चेंज इन टाइम। चेंज इन क्या है, टाइम। चेंज इन मोमेंटम चेंज इन टाइम। अगर हम अगर हम इसका जो है, अगर हम क्या करेंगे, समय बढ़ाएंगे, अगर हम समय बढ़ाएंगे तो क्या होगा, समय बढ़ाएंगे तो बल कम लगेगा, समय बढ़ाएंगे तो बल कम लगेगा, बल बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा। तो वही संवेग बताता है कि जितना आप समय, जैसे आप गेंद आया और डायरेक्ट अगर पकड़ लेते हैं तो बल ज़्यादा लगेगा था, चोट ज़्यादा लगेगा। अगर संवेग से आ रही है, गेंद आ रही है जितने बल से, तो उसको क्या करेंगे कि उसको जितना नीचे खींचते जाएंगे तो समय हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। समय बढ़ा रहे हैं तो बल कम लगेगा। अगर हम और ऊपर कर देंगे, समय को कमा देंगे, तो बल ज़्यादा लगेगा। तो अगर हम गेंद आ रही है और गेंद को और अगर पहला ही पकड़ लेंगे तो समय को क्या कर दिए, पहले पकड़ लिए, मतलब समय और ज़्यादा देर से पकड़ना चाहिए था लेकिन हम पहले पकड़ लिए, तो समय कम लगाएंगे तो बल ज़्यादा लगेगा। ये उल्टा होता है, इम्प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। समय ज़्यादा तो बल कम, बल ज़्यादा तो समय कम। तो यदि हम समय को कम करते हैं, जैसे खिलाड़ी क्या करते हैं कि गेंद को
पकड़ते हैं नीचे की ओर लाते हैं तो समय को बढ़ाते हैं। समय बढ़ाने से क्या होगा हमें कि चोट कम लगेगी, बल कम लगेगा। और देखिए जैसे दौड़ वाला में जंप कर रही है तो ये क्या करती है, इसमें बालू या गद्दा, कहीं कहीं गद्दा रहता है जैसे जंप करने के लिए, तो वो गद्दा डालने से क्या होता है कि हमारा समय हम बढ़ाते हैं। यहाँ समय बढ़ाते हैं यानी कि इसमें कुछ बालू डाल दिए या गद्दा डाल दिए तो इससे हमारा समय कूदने के बाद बढ़ेगा। जब समय बढ़ जाएगा, समय बढ़ेगा तो बल अपरूपी कम लगेगा, तो जब बल कम लगेगा तो हमें चोट कम लगेगी। इसीलिए दौड़ते समय या कूदते जंपिंग करते समय हमें किस तरह का ध्यान रहना चाहिए कि वहाँ ज़्यादा गद्दादार रहे या जो भी चीज़ हो उसको रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा उससे, उससे क्या मिलेगा, उससे हम समय को बढ़ा देंगे, इससे हमारा क्या हो जाएगा, चोट कम लगेंगे, बल कम लगेंगे। चलिए, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है। यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है तो उसका कुल रेखीय संवेग सदैव नियत रहता है। सूत्र है m1 u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 और m2v2। टक्कर के पहले और टक्कर के बाद हमेशा संरक्षित रहता है संवेग को। यह सिद्धांत न्यूटन के द्वितीय नियम यानी तृतीय नियम पर आधारित है। और टक्कर कोलिजन, टकराव जो है तीन प्रकार के होते हैं। प्रत्यास्था टक्कर जो इलास्टिक कोलिजन होते हैं वो क्या होते हैं, टक्कर के बाद दोनों पिंड अलग अलग हो जाते हैं। टक्कर के बाद दोनों पिंड अलग अलग हो जाते हैं। गतिज ऊर्जा और संवेग ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और संवेग इसको संरक्षित रहते हैं। इसका प्रत्यास्था गुणांक एक होता है। इससे पूछता है कि प्रत्यास्था टक्कर में प्रत्यास्था गुणांक क्या होगा, तो एक होगा। देखिए आगे दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ ये वाला है, टक्कर के बाद दोनों अलग अलग हो गए। जैसे दो गेंद को ऐसे टकरा दिए हैं, दोनों अलग अलग हो गया। तो इसमें गति, ऊर्जा और संवेग दोनों अलग अलग घूम रहे हैं। दोनों क्या है, दोनों संरक्षित हैं। लेकिन जैसे, चलिए आगे देखिए, अब इसमें दिखाते हैं आपको। ये क्या है, अप्रत्यास्था टक्कर है, इनलास्टिक कोलिजन है। विशेषता है टक्कर के बाद पिंड अलग हो जाते हैं और संवेग संरक्षित है लेकिन गति ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता। जैसे इधर से बाइक आ रही, इधर से बाइक अगर टकरा गई तो गति ऊर्जा तो रुक गई लेकिन अप्रत्यास्था टक्कर का है, इनलास्टिक कोलिजन का है। टक्कर के बाद दोनों पिंड अलग अलग हो जाते हैं। दोनों पिंड अलग हो जाते हैं, क्या होते हैं, टकराएगा ऐसे। टकराने के बाद क्या हो गया कि गतिज ऊर्जा क्या हो गया, रुक गई, गतिज ऊर्जा स्थिर हो गई लेकिन संवेग इसमें संरक्षित है। इसमें क्या होता है कि इनलास्टिक जो है जीरो से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और एक से छोटा हो जाएगा यानी कि एक से कम रहेगा। और पूर्णतः अप्रत्यास्था टक्कर जो है, परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन जो है, कोलिजन जो है विशेषता इसका क्या है, टक्कर के बाद दोनों आपस में चिपक जाएंगे। टक्कर के बाद आपस में दोनों चिपक जाएंगे और चिपक जाने के साथ साथ चलने लगते हैं और संवेग इसमें संरक्षित रहता है। गति ऊर्जा इसमें संरक्षित नहीं रहती है। प्रत्यास्था गुणांक इसमें क्या होता है, जीरो होता है। प्रत्यास्था इसमें गुणांक जीरो हो जाएगा। वापस तो वो आया नहीं, वो तो चिपक गया था, जीरो हो गया। और इसमें क्या हो गया, चिपका नहीं लेकिन अलग हो गया तो ये थोड़ा सा एक से कम है लेकिन दोनों अलग अलग हो गया, इसमें एक होता है। चलिए आगे देखते हैं, इसका दिखाते हैं प्रत्यास्था वाला का। देखिए दोनों दोनों क्या है कि आफ्टर पहले क्या है, दोनों का है, इसके बाद वाला देखिए दोनों आपस में क्या हो गया, चिपक गया। तो क्या है, ये दोनों चिपक गए हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाए गए, प्रत्यास्था वाले का है, अप्रत्यास्था टक्कर कहलाएगा। पूर्णतः अप्रत्यास्थ, ये पूर्णतः अप्रत्यास्था टक्कर कहलाया। संवेग बराबर क्या होता है, P बराबर mv, P बराबर mv। बल बराबर a में होता है। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण। स्प्रिंग का बल क्या है, ये के नियतांक है, x हो गया, क्या हो गया, x हो गया, विस्थापन हो गया। संवेग संरक्षण m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। ये क्या है, संवेग को संरक्षित किया जाता है। ये दोनों आपस में टकराने के बाद संवेग संरक्षित है, ये दर्शाता है। ये प्रत्यास्था टक्कर जो है, प्रत्यास्था टक्कर में जो गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है और संवेग दोनों संरक्षित रहते हैं। और अप्रत्यास्था टक्कर में केवल संवेग संरक्षित रहते हैं और पूर्णतः अप्रत्यास्था टक्कर में दोनों पिंड चिपककर एक साथ चलने लगते हैं। चलिए आगे देखिए, आवेग क्या है, इम्पल्स क्या है। जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर कम समय के लिए लगता है, जब बड़ा बल किसी वस्तु पर कम समय के लिए लगता है तो उसे क्या कहते हैं, वो कहता है तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स बराबर होता है बल गुने समय बराबर संवेग में परिवर्तन हो गया। और इम्पल्स बराबर होता है बल गुने समय, चेंज इन मोमेंटम। पी का मतलब हो गया संवेग। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, आवेग एक सदिश राशि है। इसका ऐसा मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। आवेग की दिशा बल की दिशा के समान होती है।
और घर्षण बल सदैव गति और गति की प्रकृति का विरोध करता है। घर्षण बल जो है हमेशा गति या गति की जितने भी प्रकृति हैं उसका विरोध करेगी। वो क्या करती है कि उसका विरोध इसलिए करती है कि घर्षण अगर विरोध नहीं करेगी तो घर्षण अगर नहीं रहेगा तो हम लोग चल नहीं पाएंगे, साइकिल नहीं चला पाएंगे। तो घर्षण जो है गति का विरोध करती है, तभी कार्य करती है। अभिकेंद्रीय बल है, अभिकेंद्रीय बल है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे गति करती है तो उसे वृत्त के केंद्र की ओर बनाए रखने वाला अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। सूत्र क्या है कि एफ बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर। एफ बराबर एम वी स्क्वायर बटा आर है। ये क्या है, यह है अभिकेंद्रीय बल जो केंद्र की ओर लगती है। एम बराबर क्या हो गया, द्रव्यमान। भी बराबर वेग। आर बराबर वृत्त की त्रिज्या है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, यह बल सदैव वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। सदैव वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। ठीक है। इसके बिना कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे नहीं चल सकती है, जैसे मौत के कुआं में है। यह वृत्ताकार पथ पे कार्य करती है। इसके बाद आप देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल देखिए, जो साइकिल का जो टर्न करते हैं वो क्या है, वृत्ताकार पथ पे कार्य करती है। ठीक है, और ये घूम रहा है, ये भी अंदर की ओर क्या बल लगा रहा है। जैसे ये वाला देखिए, अगर मान लीजिए कि आप छोटा सा अगर मान लीजिए कि टुकड़ा या रस्सी में बांध करके आप रखते हैं, घुमाते हैं ऐसे करके, तो वो अंदर की ओर आप ऐसे हाथ में करेंगे ना तो अंदर ही से दबाव डालेगा, अंदर आपको प्रेशर ज़्यादा बल लगेगा। तो वही बल होता है सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है, यानी कि अंदर की ओर लगता है बल। जैसे जैसे घुमाते जाएंगे तो धीरे धीरे अंदर की ओर यह बल लगता है, यही कहता है सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि अभिकेंद्रीय बल। अब आगे देखते हैं ये क्या है, अपकेंद्रीय बल का उदाहरण दे रहे हैं। दोनों अलग चीज है, माठा मारते हैं ना ऐसे ऐसे, माठा मारते हैं तो बाहर की ओर फेंकते जाता है ऐसे, तब मक्खन निकलता है। ये देखिए यहाँ, अब जब भी ब्लड टेस्ट लैब में जाएंगे तो क्या करता है, उसमें ये इसमें रख करके वो सेंट्रीफ्यूगल वाला यानी कि अपकेंद्रीय यानी बाहर की ओर, अप मतलब बाहर की ओर फेंकते रहता है। देखिए अब चाक पे जाते हैं, यहाँ पे देखिए कौन सा वाला, तो कुम्हार वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि वो जो बनाते हैं वो बाहर की ओर बल लगाता है, उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि अपकेंद्रीय बल कहलाता है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। अपकेंद्रीय बल क्या है कि जड़त्वीय जो है नॉन इनर्शियल है, जो फ्रेम में अनुभव होने वाला यह है, यानी कि जो है जड़त्व के बाहर कार्य करती है, ये बाहर की ओर कार्य करती है। काल्पनिक बल है जो अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है, अपकेंद्रीय बल कहलाता है। उदाहरण के लिए तेज मोड़ पे बाइक या कार को सवार बाहर की ओर झुकता है। तेज मोड़ मोड़िएगा ना तो जो सवार रहेगा वो इधर की ओर मुड़ेगा, ये जड़त्व का कार्य करती है। कपड़े सुखाने वाली मशीन होती है, वो भी कार्य करती है किस पे, अपकेंद्रीय बल पे कार्य करते हैं। दूध मथने वाली मशीन जो होती है ये भी कार्य करती है किस पे, ये भी कार्य करती है अपकेंद्रीय बल पे कार्य करती है। बल आघूर्ण क्या है, किसी वस्तु के अक्ष के चारों ओर घूमने की क्षमता को बल आघूर्ण कहते हैं। ये टॉर्क है, ये बल आघूर्ण टॉर्क बोलते हैं इसको। क्या है, बल गुने बल घुमान बल है, जो बल भुजा कहलाता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बल बराबर है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसका मात्रक ऐसा ही मात्रक जो होते हैं न्यूटन मीटर है। बल आघूर्ण जैसे अपने अक्ष पे ऐसे घूमते हैं और किसी के चारों अक्ष अक्ष पर घूमना और परिक्रमण करना दोनों अलग अलग चीज है। तो ये अक्ष के चारों ओर घूमने की जो क्षमता होती है उसे बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुना बल भुजा। ठीक है। सरल मशीन है, सिंपल मशीन क्या है, ऐसी युक्तियां जिसकी सहायता से हम कम बल लगाकर अधिक भार उठा जा सकते हैं, जिसे सरल मशीन कहते हैं। जैसे उत्तोलक, चरखी, स्क्रू, तिर्यक ताल, ये सब क्या है, इसके माध्यम से हम सभी चीजों को कम समय में अधिक बल लगा करके काम कर सकते हैं। मशीन के माध्यम से अधिक भार उठाया जा सकता है। उत्तोलक जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो ब्रेक लगाते हैं, फलक्रम अगला जो पेज में आएगा, ब्रेक लगाते हैं, प्रयास कर रहे हैं तो जहाँ फलक्रम है वहाँ और नीचे लोड है, नीचे ब्रेक लगाता है ना, तो ये कौन सा श्रेणी में आता है, प्रथम उत्तोलक में, द्वितीय उत्तोलक में, तृतीय उत्तोलक में, वो कल बताएंगे आपको। चलिए देखिए इसका एग्जाम बूस्टर पॉइंट है कि आवेग जो है बल गुने समय होता है, जो संवेग के परिवर्तन के है बताता है कि चेंज इन मोमेंटम। आवेग के ऐसा ही मात्रक है न्यूटन सेकंड है। अभी केंद्रीय बल क्या होता है, एफ बराबर होता है एम वी स्क्वायर बटा आर। अब केंद्रीय बल है काल्पनिक जो है, काल्पनिक बल है अब केंद्रीय बल, और बल आघूर्ण जो है बल गुने बल भुजा। बल आघूर्ण की जो ऐसे मात्रक होता है न्यूटन मीटर होते हैं। उत्तोलक का भाग जो होता है आलाम आयास और भार होता है। लोड नीचे रहता है, फलक्रम रहता है, जैसे शीशा वाला बैठे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, एगो बच्चा इधर बैठता है एगो उधर बच्चा है। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ नए अंदाज में अगला पेज में, तब तक के बने रहिए और सारे वीडियो को देखते रहिए।
टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।